Good morning, students. Hope so everyone are doing well at their home. So once again I am back with your subject history. Already I have taught about the topic of Cripps mission. Hope so everyone have remembered it, and might be you have gone through the video also, because many of the none of the students they asked me doubt also. Hope so that you have understood each and every topic. So today I am going to continue from next topic, and one of the most important and most remarkable thing in history, like after Cripps mission, when failing of Cripps mission, why it was failed. After failing of Cripps mission क्या हुआ कि 1942 में, ठीक है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, व्हाट हैपन दैट आफ्टर फेलिंग क्रिप्स मिशन, तो जो स्टाफर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स मिशन वाज अगेन सेंट बैक, ओके, दे वेंट अगेन बैक टू देयर प्लेस. तो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि समवेयर द नेशनलिस्ट लीडर्स, स्पेशली गांधी जी, ही थॉट दैट कि आज जैसे क्रिप्स मिशन जैसे जिस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, जिस तरीके से इंडिया में आके इस्टेब्लिशमेंट करने का कोशिश कर रहा था, एंड ऑल्सो नॉट बीइंग सो लॉयल, मोर ओवर दैट कि ब्रिटेन एंड जापान का जो रह के जो डिफीटिंग हो रहा था, रह के जो प्रॉब्लम हो रहा था, मोर ओवर जापान जिस तरीके से ओपनली जापान ओपनली दे सेट ब्रिटेन टू अटैक ऑन देम. समझ में आया? मतलब जापान ने ओपनली उन लोगों को ललकार दिया था कि कभी ना कभी ब्रिटेन पे अटैक जरूर करेगा. तो उस टाइम ब्रिटेन कहाँ था? ब्रिटेन था इंडिया में. समझ में आया? तो गांधी जी को कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगा कि किसी दिन अगर जापान इंडिया पे अटैक कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ ब्रिटेन, तो इसीलिए गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड वन मूवमेंट दैट वाज नेम्ड एज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. समझ में आया? क्विट इंडिया मूवमेंट. ही इंट्रोड्यूस्ड, हु इंट्रोड्यूस्ड? गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड क्विट इंडिया मूवमेंट in the year 1942. After all this problem, mainly because of this thing, like Japan, they openly challenged Britain that they will attack on Britain, और ब्रिटेन इंडिया में रहने की वजह से कभी ना कभी अटैक इंडिया पे होगा. एंड मोर ओवर कभी ब्रिटेन का लफड़ा, कभी जापान का लफड़ा, समवेयर दे वर टोटली अपसेट विद दिस, क्योंकि ब्रिटेन अगर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा. दैट्स वाई गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड क्विट इंडिया मूवमेंट. क्लियर? नाउ वन साइड इज दिस एंड अनदर साइड इज जापान के इन्वेंशन, मतलब जापान का अटैक ना हो बोल के एक तरफ नॉन वायलेंटली गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था. समझ में आया? जापान अटैक ना करे, मोर ओवर इफ दे डू, मतलब कि उन लोग का जो इन्वेंशन हो वो ना हो बोल के समवेयर गांधी जी नॉन वायलेंटली का मतलब होता है ना ही कोई लफड़ा ना ही कोई मारपीट, ठीक है, नॉन वायलेंटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया. समझ में आया? अब आता है द रीजंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. रीजंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट होने का रीजंस क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट होने का रीजंस क्या था? द फर्स्ट रीजन वाज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. समझ में आया? द फेलियर ऑफ Cripps mission. This was the first reason of the Quit India movement. Failure of Cripps mission. This was the first reason of Quit India movement. Let's see the second reason. The second reason was high prices. High prices किस चीज में? टैक्स में बढ़ गया, प्रोडक्शन इन द मार्केट में बढ़ गया. सो समवेयर दीज ऑल वर द रीजंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि ब्रिटेन ये सब जो गवर्नमेंट जो कर रहा है उसी को रिमूव करना है. लेट्स सी द थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव द स्मॉल डिस्क्रिप्शन. लाइक इंडियंस के मन में समवेयर इट वाज वन काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन दैट नो वन कैन डिफीट ब्रिटेन. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटेन वॉज टोटली आउटस्टैंडिंग. इट वॉज टोटली आउटस्टैंडिंग. इसकी वजह से ब्रिटेन जो इंडियंस का जो एक अंदर में जो एक वहम था ना कि ब्रिटेन को कोई भी नहीं हरा सकता है. लेकिन जिस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया का ही वन ऑफ द कंट्री दैट वाज जापान, जिस तरीके से ब्रिटेन को हर एक जगह डिफीट कर रहा था, समवेयर इंडियंस को ये चीज लेके
एक पॉजिटिविटी हुआ कि यस वी कैन ऑल्सो डिफीट, लाइक ब्रिटेन कैन ऑल्सो बी डिफीटेड. सो दिस इज द रीजन, लाइक जापान जो साउथ ईस्ट एशिया का था, साउथ ईस्ट एशिया का था, डिफीटिंग ब्रिटेन. So these are the reasons of introducing Quit India movement. ठीक है, so let's once again repeat what were the reasons of Quit India movement. The first reason was failure of Cripps mission. Cripps mission का तो तुम लोग अच्छे से पता है क्यों फेल हुआ, क्यों, what were the main reasons, who did it. Second thing was high prices in the market values and also that high price in the tax. Third thing is जो जापान जो साउथ ईस्ट एशिया का ही देश है वो भी ब्रिटेन को हरा रहा है. सो समवेयर इंडिया के मन में ये चीज पॉजिटिविटी आया दैट यस नाउ ब्रिटेन कैन ऑल्सो बी डिफीटेड. सो दैट्स वाई उनके मन में एक चीज हुआ दैट वी कैन ऑल्सो फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन. सो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ, दिस वर द रीजंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. लेट्स कम वन मोर पार्ट. इसके बाद क्या हुआ, ये जो रीजंस बने इसके बाद क्या हुआ 1942 में. ठीक है, इन 1942 बॉम्बे में, एट प्रेजेंट इट इज नोन एज मुंबई, बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी मीटिंग बैठा. समझ में आया, ऑल इंडियन कांग्रेस कमिटी का मीटिंग बैठा. उस मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास हुआ. वो रिजोल्यूशन क्या था, ब्रिटिश विड्रॉल. समझ में आया. 1942 में क्या हुआ, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बॉम्बे में एक मीटिंग बैठा, दैट वाज ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी. उस ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी में ये डिसीजन, एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ब्रिटिश विड्रॉल हुआ. अब इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट वाज टोटली एग्रेसिव, जिसमें जो मतलब जिसमें पीपल दे डायरेक्टली, इवन पीपल वेर ऑल्सो एग्रेसिव विद द थिंग्स व्हाट गवर्नमेंट हैव डन, व्हाट द ब्रिटिशर्स हैव डन. तो इसी चीज के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या, मतलब वो पीपल्स ने क्या किया, इंडियन पीपल ने क्या किया, अटैक कर दिया. किस पे, गवर्नमेंट पे, पुलिस स्टेशन पे अटैक, सिस्टम्स पे अटैक, हर एक चीज पे अटैक. सो इन रिटर्न ऑफ दैट इवन गवर्नमेंट ऑल्सो अटैक्ड ऑन इट, मतलब पुलिस लोग ने क्या किया, अटैक किया. तो उस अटैक के टाइम पे समवेयर 10,000 पीपल वेर डाइड. ठीक है, इंडियंस में 10,000 पीपल डाइड. And somewhere with all these methods, Gandhi ji was totally disappointed with the methods of violence, So for this reason only Gandhi ji तुरंत एक system start कर दिया, that was fast until death. That system was fast until death. मतलब डू और डाई वाला स्लोगन बन गया. समझ में आया. इसके बाद जो गांधी जी ने एक स्लोगन स्टार्ट किया था, दैट वाज डू और डाई, करो या मरो. क्लियर. सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस, मोर ओवर रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसके बाद गवर्नमेंट को पता चल गया, ब्रिटेन को पता चल गया कि अब हमारा नहीं चल सकता है. नाउ देयर इज नो पावर ऑफ रूलिंग इन इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल आर अगेंस्ट इट. एंड इसके बाद क्या हुआ कि इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया गांधी जी ने. इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया. Now what does mass movement means? Mass movement का मतलब होता है where all the peoples they participate, बच्चे, बूढ़े, जवान, moreover women, men, or government officers, everyone were against in government of Britain. सब लोग चाहते थे कि ब्रिटेन अब छोड़ ही दे. So all the people they raised their voice against the British policy. समझ में आया. सो दिस वॉज द थिंग व्हाट गांधी जी डिड, जो फास्ट अंटिल डेथ वाला सिस्टम कर दिया, जो
अटैक हुआ था, मोर ओवर जो स्लोगन बना दिया था डू और डाई वाला, फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल सत्याग्रह इंट्रोड्यूस कर दिया जो एक मास मूवमेंट में बन गया. सो दीज ऑल वेर द थिंग्स ऑफ द ब्रिटेन को अब पता चल गया कि अब हमारा इंडिया में कुछ नहीं चल सकता है. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ब्रिटेन वे डिसाइडेड नाउ वी हैव टू लीव इंडिया. ठीक है, इन द ईयर 1942. सिस्टम ये हुआ कि जो ब्रिटेन ने इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ओनली आई एक्सप्लेन्ड अबाउट मुस्लिम लीग. रिमेंबर्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ विद द मुस्लिम लीग, इस लाहौर में ये पास हुआ था. रिमेंबर्ड वो मुस्लिम लीग, अब जो मुस्लिम लीग का जो प्रॉब्लम था कि अपना स्टेट्स बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ को अब पाइलअप तो करना है ना. तो अब सब लोग अपना अपना कोशिश कर रहे हैं. एवरीवन आर ट्राइंग देयर बेस्ट दैट व्हाट विल बी एट लास्ट द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, सो उसी में एक उठता है, उसी में एक चीज है दैट इज CR प्लान. CR प्लान बाय श्री गोपालाचार्य. इन्होंने CR प्लान लेके निकला. ठीक है, ही वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस CR प्लान. नाउ व्हाट वाज CR प्लान? CR प्लान में few of the clauses were there. The first clause was Muslim League should also support the Indian National Congress like Muslim League also they wanted support of Muslim League also to get a independent nation. ठीक है, जिसमें पॉइंट लिख सकते हो, मुस्लिम लीग should help SHOUL should help for independence. समझ में आया? ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में ये था कि लाइक मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज द हेड ऑफ दिस मुस्लिम लीग. ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया ठीक है वी आर रेडी टू सपोर्ट यू. मुस्लिम लीग से वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, बट वन थिंग शुड बी इंट्रोड्यूस दैट इज वोटिंग सिस्टम. वोटिंग सिस्टम ऐसे कि जो नॉर्थ, क्योंकि यही सब एरिया चाहिए था ना मोहम्मद वो मुस्लिम लीग को, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, यही तो दोनों चाहिए था ना. तो ये दोनों एरिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं सिर्फ वही वोट करेंगे. दिस वाज द मेन प्रॉब्लम व्हाट मोहम्मद अली जिन्ना क्रिएटेड, कि जो ये एरिया में सिर्फ मुस्लिम्स है ना बस वही वोट करेंगे फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू रूल ऑन द गवर्नमेंट. लेकिन समवेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस केम विद अ न्यू थिंग दैट नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न पार्ट में जो अदर रिलीजन है व्हाट दे विल नॉट गेट द राइट्स फॉर द वोटिंग. दिस विल बी वन काइंड ऑफ भेदभाव, सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द पीपल. तो इसी चीज को लेके द पीपल दे लाइक मोहम्मद अली जिन्ना बिकॉज ही यूज्ड टू बिलीव इन टू नेशन थ्योरीज. टू नेशन थ्योरीज में मतलब उसका टारगेट बस वही था कि इसको बस ये मिले, मुस्लिम का मेजॉरिटी मिले, मुस्लिम की मेजॉरिटी के साथ बस इनका एक डिफरेंट स्टेट हो. दिस वाज द थिंग जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जब अगेंस्ट में गए देन हियर वाज द CR प्लान वेयर इट वाज रिजेक्टेड. समझ में आया? CR प्लान भी मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से रिजेक्ट हो गया बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस थॉट ओनली फॉर द यूनिटी ऑफ द पीपल, बट मोहम्मद अली जिन्ना ही ऑलवेज बिलीव दैट ऑफ टू नेशन थ्योरीज. उनको बस मतलब था कि मुस्लिम का एक कमेटी बैठे, समझ में आया, कम्युनिटी बन जाए. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहता था कि हर जगह उनका यूनिटी बने. सो this all what happened during CR plan. So like this CR plan also rejected. समझ में आया? CR plan was rejected. समझ में आ गया? So like this CR plan also rejected. अब प्रॉब्लम क्या हुआ?
अगर मोहम्मद अली जिन्ना भी समवेयर इफ दे वुड ऑल्सो हैव कोऑपरेटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक यूनिटी में बन के काम किए होते, देन समवेयर they would have we would have get freedom. If we'll talk about ourselves also, we would have get freedom in the year of 1942 only, because Britain were already planned that yes, now they will leave, but only because of the stupidity of Muslim League and also with the disunity of the Indians, these all things happened. So this is the conclusion of this topic. So like this, Quit India also came to be ended. Clear? So if you have any doubt regarding this topic, just ask me. So in this topic already I explained you about Cripps mission, Quit India movement, CR plan, ये सब एक मोल्ड अप है 1940 से लेके 1942 तक का. So if you have any doubt regarding this topic, just ask me. Okay, thank you.